तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसके अंदर से इसका ड्राइवर सेक्शन निकाल लिया है। और यहाँ पर ये जो ड्राइवर है दोस्त गाइस, इस ड्राइवर को आप देख सकते हो। तो सबसे पहले इस ड्राइवर को आपको मैनुअली चेक करना होता है। सॉरी, ओके, तो मैनुअली चेक करना होता है। तो मैनुअली सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको एमओवी देखना होगा मैनुअली। एमओवी कहीं से फटा फूटा तो नहीं है। तो देखो यहाँ पर एमओवी फटा हुआ नहीं है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज आप मेरे हाथ में देख सकते हो MAGI के मैजिक का 9 वाट का LED बल्ब है। तो इसको हम ठीक करेंगे। तो ऊपर से आप जब इस बल्ब को देखोगे तो आपको इसका हर LED ठीक लगेगा। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका हर जो LED है वो ठीक है या नहीं। तो LED को चेक करते हैं, चलिए। तो ये ठीक है। ये भी 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 ठीक है। तो ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। तो गाइस इसका जो मेन प्रॉब्लम है गाइस, इसका अंदर से इसका प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर में देखना होगा कि इसके अंदर में क्या प्रॉब्लम है, क्या फॉल्ट है। तो इसका ड्राइवर सेक्शन से प्रॉब्लम आ रहा है। ड्राइवर सेक्शन इसका ख़राब होगा। तो चलिए हम इसका ड्राइवर सेक्शन खोलेंगे और चेक करेंगे कि इसमें क्या खराबी है। तो स्क्रू को आपको डी स्क्रू करना होगा, सबको खोलना होगा। ठीक, तो उससे आपका जो MCPCB है वो खुल जाएगा। और यहाँ का जो सोल्डिंग है इसको भी आपको अभी हटा नहीं रहा हूँ, तो बाद में हटाना होगा। आप हीटसिंक को इस तरह से खोलना होगा, प्रेशर दे दे के। ठीक है, अगर इस तरह से ये हीटसिंक खुलता है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसके अंदर से इसका ड्राइवर सेक्शन निकाल लिया है। और यहाँ पर ये जो ड्राइवर है दोस्त गाइस, इस ड्राइवर को आप देख सकते हो। तो सबसे पहले इस ड्राइवर को आपको मैनुअली चेक करना होता है। सॉरी, ओके, तो मैनुअली चेक करना होता है। तो मैनुअली सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको एमओवी देखना होगा मैनुअली। एमओवी कहीं से फटा फूटा तो नहीं है। तो देखो यहाँ पर एमओवी फटा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर एमओवी कहीं से फटा हुआ नहीं है, आप देख सकते हो। और इस ड्राइवर का एक चीज़ मुझे बहुत ही ख़राब लगा। ये ड्राइवर जो है ये लो क्वालिटी का ड्राइवर है। इस बात से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो इसका जो IC यहाँ पर दिया गया है वो LPF ड्राइवर का IC यहाँ पर दिया गया है। और इस IC में ही ब्रिज रेक्टिफायर एक साथ इनबिल्ट है। तो इस तरह का ड्राइवर ख़राब ड्राइवर होता है HPF ड्राइवर के लिए। तो इस तरह का ड्राइवर ख़राब ड्राइवर है, अच्छा ड्राइवर नहीं है। तो चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से कि इसके ड्राइवर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। तो आपको यहाँ से कोई साउंड नहीं मिलेगा और कोई रीडिंग नहीं दिखाएगा। और एक बार हमारा इस तरह का जो ट्रांसफार्मर है, इंडक्टर ट्रांसफार्मर, इसको भी हम एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो इंडक्टर ट्रांसफार्मर में रीडिंग तो देना चाहिए। लगता है हमने गलत पॉइंट पे लगाया है। तो चलिए गाइस ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पर देखो रीडिंग आ रहा है, आपको ध्यान से देखना होगा। तो रीडिंग यहाँ पर मिलेगा। तो ट्रांसफार्मर हमारा ओके है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर हमारा ओके है। और यहाँ पर जो मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, एक तो इसका IC ख़राब हो सकता है। तो एक बार हम इसको सीरीज में चेक कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर चलिए हम सीरीज टेस्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है।
तो ये देखो ये जल रहा है। तो ये देखो एलईडी बल्ब हमारा बिल्कुल सही तरीके से जल रहा है, पर जब कस्टमर इसे जला रहा था तो नहीं जल रहा था। इसका प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। कभी कभार क्या होता है गाइस, कभी कभार गाइस इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पर जो इसका आईसी होता है, इसका आईसी में हीट पड़ने से ये चालू हो जाता है। कभी कभार आईसी में थोड़ा फॉल्ट आ जाता है। तो जब मैं इसको निकाल रहा था तो इन दोनों पॉइंट को गर्म कर रहा था, तो जब मैं इन दोनों पॉइंट को गर्म कर रहा था तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होके सीधा आईसी में गया होगा, इसी वजह से ये ऑन हो गया है। ठीक है, तो कभी कभार आईसी को आप थोड़ा हीट करके देख सकते हो, अगर नहीं ऑन होता है तो ऑन हो जाता है कभी कभी। आपने कई बार देखा होगा फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान में वो लोग आईसी को हीट करते हैं फिर आईसी ऑन हो जाता है, तो इसका भी वैसा ही मामला है। आईसी का थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए चालू नहीं हो रहा था। तो ये अभी ठीक है, तो चलिए हम इसको पैक कर देंगे इसके अंदर। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इस तरह का पेस्ट इसमें लगाया है और इसके हीट सिंक के ऊपर, ताकि ये अच्छे से बैठा रहे यहाँ पर और अच्छी तरीके से ये हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर सके इन हीट सिंक पर। तो अब चलिए आप यहाँ पर चेक कर लेते कि ये ठीक है कि नहीं। तो सीरीज टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो ओके है। तो अब इसके ऊपर हमारा जो डिफ्यूज़र है उसको हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने सिलिकॉन पेस्ट लगाया है ये महंगा वाला पेस्ट है, ये इसको लगाना चाहिए। इससे आपका एलईडी बल्ब की ज़िंदगी बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। तो चलिए इसको हम बंद कर देते हैं इसके अंदर। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इस तरह का पेस्ट इसमें लगाया है और इसके हीट सिंक के ऊपर, ताकि ये अच्छे से बैठा रहे यहाँ पर और अच्छी तरीके से ये हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर सके इन हीट सिंक पर। तो अब चलिए आप यहाँ पर चेक कर लेते कि ये ठीक है कि नहीं। तो सीरीज टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो ओके है।